निकल गया मेरा। ओह माय गॉड। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। मेरी हालत नहीं है व्लॉग बनाने वाली, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ ताकि आप भी मेरी हालत देख सकें और आपको मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आप उस चीज़ से अपडेट रहें। एक्चुअली मुझसे बोला भी नहीं जा रहा और आप ये भी देख सकते हैं मेरे साथ क्या हुआ है। मैं आपको सब इस व्लॉग में बताती हूँ और आपने परेशान नहीं होना। आपने पूरा व्लॉग देख के बताना है कि जो हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ। बोला नहीं जा रहा, क्या करूँ। सो चले, मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, बात बिल्कुल नहीं हो रही। तो मैं एग बॉईल कर रही हूँ, पहले कुछ खाती हूँ, फिर मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँगी। खा गई? मुँह भी नहीं खुल रहा यार। थोड़ा सा भी मुझे कुछ हो जाए, माँ तो परेशान हो जाती है। मैंने खा लिया और थोड़ी एनर्जी आ गई है और अब मैं कुछ बात करने के काबिल हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं इस सब की वजह क्या है। तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी डाली थी 2-3 दिन पहले। स्टोरी नहीं, एक्चुअली पोस्ट डाली थी, तो जिसमें आप मेरी स्किन देख सकते हैं क्या हुआ था। तो फिर मैंने उसके बाद एक स्टेटस डाला कि मुझे एलर्जी रिएक्शन हुआ हुआ है, तो मैं ये कुछ टाइम में जाना ठीक हो जाएगा। तो मेरी स्किन जो है वो ख़राब से ख़राब होती जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा सोचा कि मैं अब इस चीज़ को कैसे ठीक करूं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी और एलर्जी भी मेरे इस जगह एलर्जी हो चुकी थी और इस जगह पे। और मैंने 1 वीक पहले माइक्रो नीडलिंग करवाई थी, तो मैं करवाती ना सन में चली गई और मुझे सनबर्न हो गया बहुत बुरा वाला। और फिर उसके बाद मैंने वो वीडियो बनाई और फिर लोगों ने बोला क्या क्या क्या, फिर मैंने उसकी स्टोरी लगाई कि ये वजह मुझे एलर्जी हुई है। तो स्किन को अच्छा करने के लिए और मेरे जो है ना ये एक्ने के स्कार्स बन चुके थे, पीआरपी करने का ख्याल आया कि चलो पीआरपी करवा लेते हैं। आज थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने जाती हूँ कि किस तरह से होता है, क्या इसमें क्या प्रोसेस रहता है और ये कितने मतलब कितना प्रोग्रेसिव है। तो मैं आज इन्फॉर्मेशन लेने गई तो मैंने सोचा कि आज ही करवा लेते हैं, जितनी जल्दी प्रोसेस स्टार्ट होगा उतनी जल्दी स्किन हील होगी। थोड़ा आइडिया था कि चलो कुछ होगा, रेडनेस आएगी या कुछ होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। सो मैं जाके बड़े मज़े से बैठ गई। उन्होंने बोला आपका ब्लड निकालेंगे, इसका क्या प्रोसेस है मैं आपको ना सारा मतलब बताऊंगी किस तरह ये क्या होता है कैसे होता है, ताकि मेरे जैसे गलती नहीं करेंगे, जाके बस बैठ गए और बोला हाँ भाई कर दो। थोड़ी इन्फॉर्मेशन लें, थोड़ा घर आके सोचें और सोचने के बाद आप उस चीज़ को जो है ना वो करवाएं या स्टेप लें। फुल जज्बाती नहीं होना। तो मैं जज्बात में जी कर रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि ये सारा प्रोसेस क्या है। प्रोसेस कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपके का ब्लड निकालते हैं, ठीक है। उसमें से जो प्लाज्मा होता है उसको सेपरेट करते हैं, एक मशीन होती है, उसमें आप उस ट्यूब को जो है वो मशीन में रखते हैं, मशीन घूमती है और जो है ना जब वो रुकती है तो उसके अंदर से निकालो तो रेड ब्लड अलग हो चुका होता है और प्लाज्मा अलग हो चुका होता है। जो प्लाज्मा होता है ना वो इंजेक्शन से उसको निकालते हैं और हमारी सारी ये स्कार्स के अंदर ना उसको इंजेक्ट करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे इंजेक्ट करवाया, मैंने अपने आईज के नीचे भी करवाया है। उन्होंने मेरे मुंह पे नमिंग क्रीम लगाई, कोई 30 मिनट जो है मुझे बिठाया ताकि जो है ना नमिंग क्रीम पूरी फेस को नम कर दे। फिर जो नर्स थी वो आई, उन्होंने मेरा पूरा फेस क्लीन किया। डॉक्टर आए, फिर थोड़ी उन्होंने बातचीत की, फिर मुझे काम डाउन किया और फिर उन्होंने बोला कि अब मैं जो है ना करने जा रहा हूँ। उनके पास एक वाइब्रेटर था जिससे वो मेरा ध्यान भटका रहे थे। वाइब्रेटर इधर रखते थे और सुई यहाँ डालते थे, फिर वाइब्रेटर यहाँ रखते थे, सुई यहाँ डालते थे। उन्होंने बोला कि वाइब्रेटर पे आप अपना ध्यान रखो।
और मैं तो जी बहुत ज़्यादा समझदार, वाइब्रेटर इधर था लेकिन फिर भी मेरा ध्यान वहीं जा रहा था जहाँ पे वो बहुत डीप तक जाता है, बहुत पेन होती है और बहुत पेनफुल है ये प्रोसेस। जितना ये देखने में स्केरी लग रहा है, फील करने में भी स्केरी होता है, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आपने कुछ गेन करना है तो पेन तो मिलेगा। डॉक्टर ने प्लाज्मा को सारा इंजेक्ट किया, फिर उसके प्लाज्मा ऊपर डाल के ना, फिर उसके बाद माइक्रो नीडलिंग किया। ये जो सारी रेडनेस आपको नज़र आ रही है, ये माइक्रो नीडलिंग की है। तो ये था प्रोसेस पीआरपी का, और कुछ प्रिकॉशंस उन्होंने दिए हैं, और उन्होंने बोला है कि इस प्रोसेस से या किसी भी प्रोसेस से आपको एक्नी आ सकती है। तो उन्होंने एक मेडिसिन लिख के दी है, और उन्होंने बोला है कि ये मेडिसिन आपने तब लेनी है जब आपको एक्नी निकलेगी। तो आपने 7 दिन के लिए ये हर रोज़ एक एक टैबलेट खानी है। हीट के पास जाने से मना किया है। 4 घंटे बाद मुझे फेस वॉश करना है और सन ब्लॉक अप्लाई कर लेना है। अपनी स्किन के ऊपर कुछ हार्श केमिकल्स नहीं लगाने हैं। 2 दिन तक तो मुझे कुछ लगाना ही नहीं है, सिर्फ सन ब्लॉक, पानी से मुंह धोना है और फिर सन ब्लॉक लगा लेना है, बस ये करना है। मेकअप नहीं लगाना अभी तक, जब तक ये हील ना हो जाए। और ये जो आईज़ की पफीनेस है, ये 2 दिन बाद ठीक होगी या हफ्ता लग जाएगा, डॉक्टर ने बोला है सब। जो कि मुझे अभी भी थोड़ी सेटल होती हुई दिख रही है, क्योंकि पहले जब मैं अभी करवा के आई थी फ्रेश तो बहुत ज़्यादा ये अलग सी दिख रही। जब मैंने पहली बार अपने फेस को देखा गया तो पूरा डर गया, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बहुत मारा है। तो हाँ, मैं आपको एडवाइस करूँगी, अगर आपके मुंह के ऊपर ऐसे निशान, मतलब स्कार्स वगैरह हैं जो हील नहीं हो पा रहे। अच्छा, इन्होंने मेरा ये स्कार जो है ना वो बिल्कुल ही छोड़ दिया, इस पर कुछ किया ही नहीं है। तो ये मुझे बहुत गुस्सा आया कि इतना पैसा भरने के बाद भी स्कार छोड़ दिया उन्होंने। चले, वो नेक्स्ट सेटिंग में जाऊंगी तो मैं उनको बताऊंगी कि आपने ये क्या किया है। बाकी हाँ, आपको स्कारिंग है, अगर आप परेशान हैं, आपका स्किन टेक्सचर ऐसा है, तो आपको लाजमी पीआरपी करवानी चाहिए। आपको स्किन टेक्सचर बेहतर करने के लिए माइक्रो नीडलिंग करवानी चाहिए। फिर आप लोग बोलते हो कैसी लग रही हो, कैसी लग रही हो। तो भाई जो भी हुआ है इसकी मैं खुद जिम्मेदार हूँ, ये सब मेरी अपनी मर्जी से हुआ है। तो विश मी बेस्ट ऑफ लक, और आप भी अपना ख्याल रखें और मेरे व्लॉग्स को देखते रहा करें। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है या किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।